स्वामी एक बहुत ही शांत और सीधा साधा लड़का था। न उसके स्कूल में कोई दोस्त था, न ही आसपास। वह रोज स्कूल से घर आता, खाना खाता, पढ़ाई करता, फिर टीवी देखकर सो जाता। लेकिन उसकी एक आदत थी। हर शाम वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर बच्चों को खेलते हुए देखता रहता था। उसका मन करता था कि वह भी उनके साथ खेले, लेकिन वह कभी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। कभी कभी वह अपने कमरे के शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करने लगता, जैसे शीशा ही उसका दोस्त हो। एक दिन कुछ अजीब हुआ। जब स्वामी शीशे के सामने खड़ा था, अचानक शीशा चमकने लगा और उसमें से एक सुंदर परी बाहर आई। स्वामी डर गया और पीछे हट गया। तुम तुम कौन हो? परी मुस्कुराई, उसका हाथ पकड़कर बोली, मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जा सकती हूं, जहां तुम जो चाहो कर सकते हो, खेलना, खाना, सब कुछ। स्वामी की आंखों में चमक आ गई, लेकिन परी ने एक शर्त रखी। ये बात सिर्फ तुम तक ही रहनी चाहिए। फिर उसने एक मंत्र बताया, खुल जा, धुआं हो जा। जैसे ही स्वामी शीशे के अंदर गया, वह एक अनोखी दुनिया में पहुंच गया। वहां एक बहुत सुंदर बगीचा था, जहां पेड़ों पर चॉकलेट उग रही थी और हर तरफ मिठाइयां ही मिठाइयां थीं। स्वामी बहुत खुश हो गया। वह दौड़ने लगा, खेलने लगा, चॉकलेट खाने लगा। उसे पहली बार इतनी खुशी और आज़ादी महसूस हुई। लेकिन थोड़ी देर बाद परी वहां से गायब हो गई। समस्या शुरू होती है। कुछ समय बाद स्वामी को याद आया, मुझे घर जाना है, मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वह घबरा गया। ढूंढते ढूंढते उसे एक बड़ा सा शीशा दिखाई दिया, जिसमें उसका कमरा नजर आ रहा था। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मंत्र भूल जाता है। अब वह रोने लगता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। इससे अच्छा होता कि मैं असली दुनिया में दोस्त बना लेता। अब तभी परी फिर से सामने आती है। वह प्यार से कहती है, सच्ची खुशी हमेशा अपनों और दोस्तों के साथ होती है, न कि किसी जादुई दुनिया में। फिर वह मंत्र बोलती है, खुल जा, धुआं हो जा, और स्वामी अपने कमरे में वापस आ जाता है। उस दिन के बाद स्वामी ने फैसला किया, अब वह अकेला नहीं रहेगा। वह बाहर गया, बच्चों से बात की, और धीरे धीरे उसने अपने दोस्त बना लिए।